बात जरा विचित्र है कि मुझे ईसाइयों के सामने यह बात कहनी पड़ती है, हिंदुओं के सामने भी यही कहना पड़ता है। कितने ही ईसाई मुझसे कहते हैं कि ईसा का निर्भरता का उपदेश केवल उनके 12 शिष्यों के लिए ही था। हिंदुओं में अहिंसा के विरोधी कहते हैं कि उससे कायरता फैलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि भारत अहिंसक नहीं बनेगा तो उसका सर्वनाश समझिए, दूसरी कौमों का भी नाश समझिए। भारत एक बड़ा भूखंड है, यदि यह हिंसक हो जाए तो दूसरे देशों की तरह वह भी दुर्बलों पर जबरदस्ती करेगा। यदि ऐसा हुआ तो परिणाम की कल्पना कीजिए। मेरी राष्ट्रीयता में प्राणी मात्र का समावेश होता है, संसार की समस्त जातियों का समावेश होता है। यदि मैं भारत को अहिंसा का कायल कर सकूं तो भारत सारे जगत को कुछ चमत्कार दिखा सकेगा। मैं नहीं समझता कि भारत दूसरे देशों की चिंता भस्म पर खड़ा हो। मैं चाहता हूं कि भारत आत्मबल को प्राप्त करे और दूसरे राष्ट्रों को भी बलवान बनाए। दूसरे राष्ट्र आत्मबल का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे इस अटल सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है कि मैं उस विधान को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जिसका आधार पशुबल हो। राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सिद्धांतों की रचना की और उन पर कलश चढ़ाते हुए कहा, यदि हम इस पर सफल ना हुए तो हथियार तो हैं ही। मैं इसे पलटकर कहना चाहता हूं कि हमारे सब पार्थिव शस्त्र बेकार सिद्ध हुए हैं, इसलिए किसी नए शस्त्र को खोजें। चलो, अब प्रेम का शस्त्र, सत्य का शस्त्र, अहिंसा का शस्त्र है। जब हमें यह शस्त्र मिल जाएगा तब हमें किसी दूसरे शस्त्र की जरूरत नहीं होगी। तो ये पाठ था। इसको अहिंसा के बारे में, बापू ने अहिंसा के बारे में बताया है कि देश में अमन चैन होना चाहिए। देखिए, इसमें जो व्याख्यान है, ये प्रस्तुत पाठ महात्मा गांधी के उस व्याख्यान का अंश है। एक व्याख्यान दिया था उन्होंने, उसका एक छोटा सा अंश है। ये व्याख्यान भाषण कहलाता है, जो उन्होंने कोलकाता में भारतीय लंदन मिशनरी सोसाइटी द्वारा आयोजित ईसाइयों की सभा में दिया था। किसकी सभा में? ईसाइयों की। इस व्याख्यान में उन्होंने प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व को बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से समझाया है। तो ये पाठ था जो मैंने आपको पढ़ के बताया। अब इसमें मैंने आपको व्हाट्सएप पे करूँगा, आपको भेजूँगा। इसके शब्दार्थ हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हैं। तो ये सब आपको अपनी कॉपी में सही तरीके से नोट कर लेना है। ठीक।